ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्ते कारुण्य गंधने लब्ध्वा शुभम नववर्षेस्मिन् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। जिस तरह सूर्य सदैव प्रकाश को देता है, संवेदनशीलता करुणा को जन्म देती है, पुष्प हमेशा सुगंधित रहते हैं, इसी तरह नववर्ष 2024 का हर दिन, हर पल और हर क्षण आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। ऐसी में 2024 की शुभ अवसर पर हार्दिक अग्रिम शुभकामना। प्रिय दर्शकों, ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं वो शनि को केंद्र में रख करके, यानी कि शनि के आधार पर ये वर्ष का कैलकुलेशन करूंगा, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं था 2023। जीवन के हर एक क्षेत्र में मायूसी मिली है, हताशा हुई है, निराशा हुई है, उदासी हुई है। क्षेत्र को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, और कर्म क्षेत्र और फाइनेंस को कोई ग्रह देखता है आपकी राशि के हिसाब से, अर्थात मेष राशि वालों के हिसाब से, तो वो है शनि। शनि आपका कर्मेश भी है, शनि आपका फाइनेंस का ग्रह भी है, और शनि बहुत ही पावरफुल होना चाहिए आपकी कुंडली में। वो कैसा रहेगा पूरा विश्लेषण करूंगा मैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन है, अच्छा लगे वीडियो, पहली बार देख रहे हैं अगर ये मेरे वीडियो को, तो अच्छा लगे पूरा देखिएगा पहले। अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय या 5 बार या 11 बार जरूर लिख दीजिएगा। महादेव का भक्त हूँ और आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना भी। चलिए विषय पर प्रवेश करते हैं। शनि, जैसे मैंने आपसे कहा कि शनि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपके लिए, और ये जो शनि है पिछले 2023 में काफी उतार चढ़ाव रहा है। शनि का राशि परिवर्तन भी था। 2022 में शनि मकर राशि में था, तो 2023 में शनि 17 जनवरी को कुंभ राशि में आया है। फिर भी गुरु चांडाल योग की वजह से जो शनि को शुभ फल देना चाहिए था वो शुभ फल नहीं दिया है, क्योंकि उस बीच में अस्त भी हुआ है और वक्री भी हुआ है। तो इस वर्ष जो है आपके लिए शानदार रहने वाला है, अद्भुत रहने वाला है। ये जो है आप गरीबी से अमीरी बनाने का सेतु का काम करेगा ये शनि, क्योंकि इस वर्ष शनि जो है वर्ष के शुरुआत से लेकर के शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे 5 अप्रैल तक, और जो शतभिषा नक्षत्र है वो राहु का नक्षत्र है, और राहु और शनि के बीच में रिश्ते अच्छे होते हैं, मित्रता अच्छी होती है। और ये हमें समझना होगा कि राहु कहाँ है। राहु देखिए द्वादशस्थ राहु है। अगर आप किसी प्रकार का कोई इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या फिर आप एमएनसी में काम करते हैं, या फिर आप कोई विदेश से रिलेटेड काम करते हैं, पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, या फिर आप किसी कटिबद्ध मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेहनत का फल अब तक नहीं मिल पा रहा है, तो ये जो राहु के नक्षत्र में जाकर के जो शनि बैठे हुए हैं वर्ष के शुरुआत से लेकर के 5 अप्रैल तक शतभिषा नक्षत्र में, बहुत अच्छा है आपके लिए। फाइनेंशियल स्थिति को अच्छा बनाने के लिए है, व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर उसमें भी खासकर अगर आप जॉब जहां रहते हैं उससे आप वायव्य कोण में, अगर आपका ऑफिस है, या फिर ऑफिस वायव्य कोण में नहीं है लेकिन जिस ऑफिस में आप बैठते हैं उस ऑफिस की दिशा वायव्य कोण में, आप अगर वहां बैठ करके, वहां आपका कैबिन है, वहां आप बैठते हैं, आपका चेयर है, तो इसका मतलब यह है कि आपको विशेष सफलता मिलेगी। ये कब तक मिलेगी? 5 अप्रैल तक। लेकिन 5 अप्रैल के बाद की स्थिति थोड़ी सी अलग भिन्न है शनि के दृष्टिकोण से। शनि उसके बाद 5 अप्रैल से लेकर के 5 अक्टूबर के बीच में पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में विराजमान रहेंगे, जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है। और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के व्यवसायियों के लिए भी, कार्य करने वालों के लिए, जो नौकरी पेशा वाले हैं उनके लिए भी विशेष लाभ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो बृहस्पति हैं आपके लिए भाग्येश हैं, और भाग्येश होकर के बृहस्पति लग्न में बैठे हुए हैं, यानी कि शनि कर्मेश होकर के भाग्येश के नक्षत्र में बैठेगा, अर्थात भाग्य आपका साथ देगा। चाहे आप डॉक्टर हों, चाहे आप लॉयर हों, चाहे आप अन्य किसी आप व्यवसायी हों, चाहे आप पुलिसकर्मी हों, चाहे आईटीबीपी में हो, चाहे आप इंजीनियर हों, चाहे विदेश में जाकर के कुछ भी काम करते हों, या फिर आप छोटे व्यवसायी हो, मझोले व्यवसायी हो, बड़े उद्यमी हो, पैसे फंसे हुए हैं, पैसे प्राप्त हो नहीं रहे हैं, विद्यार्थी का चाहते हैं कि विद्यार्थी को कुछ सफलता मिले, सफलता मिल नहीं रही
रही थी, नेट की तैयारी कर रहे थे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे, आईलेट में आईलेट्स क्लियर नहीं हो पा रहा था, यूपीएससी के कई बार अटेम्प्ट दे दिए लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा था। मैं भरोसे के साथ कह रहा हूँ, आपका जो शनि है, आपका ये कर्मेश है, आप मेहनत जम करके कीजिए। जब तक पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में अर्थात 5 अप्रैल से लेकर के 5 अक्टूबर के बीच में, जब तक शनि पूर्व भाद्रपदा में है अर्थात बृहस्पति के नक्षत्र में है, आपका भाग्य चमकेगा। बस आपको शनि न्यायाधीश है, शनि कर्मनिष्ठ है, शनि आलस्य अगर करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे और भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो भरोसे से कहता हूं कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन शनि जो चाहता है वो आपने किया, आलस्य नहीं किया, मेहनत की, सफलता निश्चित रूप से आपके चरण छुएगी। ये मैं भरोसे के साथ शनि के माध्यम से कह रहा हूं। उसके बाद जाकर के फिर 5 अक्टूबर से लेकर के 26 दिसंबर के बीच में शनि फिर से शतभिषा नक्षत्र में जाने वाला है। अच्छा, फिर से जब शतभिषा नक्षत्र में जाएगा तो ये मानकर चलिए कि फिर से वो राहु के नक्षत्र में गया, यानी कि हर एक क्षेत्र में फिर भी, यानी कि पूरे वर्ष में सिर्फ 2 ही नक्षत्र में गोचर करेगा शनि, सिर्फ 2 नक्षत्रों में गोचर करे। और 2 नक्षत्र है, एक राहु का नक्षत्र शतभिषा, एक बृहस्पति का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र है। और जब राहु के नक्षत्र में हो शनि, जैसे कि 5 अप्रैल से लेकर के 5 अक्टूबर के बीच में, नहीं 5 अप्रैल तक, वर्ष की शुरुआत से लेकर के ये शतभिषा में है, 5 अप्रैल से लेकर के 5 अक्टूबर के बीच में पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में है। ध्यान रखिएगा, जब शतभिषा नक्षत्र में 5 अप्रैल तक रहेगा तब वायव्य कोण में आपका बिजनेस है तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आप बिजनेस डील करने भी जा रहे हैं, वायव्य कोण अर्थात उत्तर और पश्चिम के बीच के हिस्से को वायव्य कोण कहते हैं, उस क्षेत्र में अगर आपका बिजनेस है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। जॉब भी करते हैं तो भी होगी। वहीं पर पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र यानी कि 5 अप्रैल से लेकर के 5 अक्टूबर के बीच में आपको सफलता उन व्यक्तियों को ज्यादा मिलेगी जो आग्नेय कोण से लेकर के नैऋत्य कोण के बीच में रहते हैं, अर्थात पूर्व साउथ ईस्ट के बीच के हिस्से से लेकर के साउथ वेस्ट के बीच के हिस्सा, यानी कि आग्नेय कोण से लेकर के आग्नेय कोण, दक्षिण दिशा और उसके बाद नैऋत्य कोण, इन क्षेत्रों में जिनका बिजनेस है उनको सफलता मिलेगी, विशेष सफलता मिलेगी। सफलता तो सभी को मिल रही है, शनि तो सबके लिए शुभ दे रहे हैं, लेकिन इनके लिए विशेष सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो भी, आप ट्रेडर हैं तो भी, आप रिटेलर हैं तो भी आपको सफलता तो मिल रही है। खासकर मेहनती जो हैं उनके लिए विशेष सफलता मिल रही है। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करता हूं, मेरा मोटिव ये था कि शनि की, क्योंकि मैं जो इससे पहले जो वीडियो जो वार्षिक राशिफल मैं दे रहा हूं उसमें मैं शनि को पूरी तरीके से कवर नहीं कर पा रहा था, कि मैं डिटेल में जा नहीं पा रहा था, तो इसलिए मुझे लगा कि एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए। मैंने उसमें भी कहा है, आप पूरा वार्षिक राशिफल देखना चाहते हैं तो आप वार्षिक राशिफल मेरे वीडियो में आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। अन्य वीडियोज भी, मेष राशि के बारे में भी मैंने फलादेश किया हुआ है, पूरे वर्ष के बारे में बताया है, गुरु के बारे में, शनि के बारे में, राहु केतु सब के बारे में बताया हुआ है, वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जैसे मैंने कहा, अगर पहली बार देख रहे हैं, अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।